अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं रूमी की एक इम्पॉर्टेंट मसनवी को। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूमी की मसनवी को, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइटर कौन है रूमी उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, फिर किस एज में लिखा गया वो देखेंगे, क्या इन्फ्लुएंस था इसका, किस इन्फ्लुएंस की वजह से इसने ये लिखा, देन इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, थीम्स क्या थी, स्टाइल क्या था इसका, और जो है इसका इम्पेक्ट क्या थे। आज हम इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लें कि रूमी की जो मसनवी है वो आखिर है क्या। तो रूमी की मसनवी जो है वो एक पोएटिक मास्टरपीस है। ये एक पोइट्री के फॉर्म में एक पोइट्री है जो कि एक मास्टरपीस है, जिसके अंदर हमें जो गाइडेंस मिलती है ना, ये गाइड करता है, ये गाइडेंस देती है लोगों को। इसके अलावा ये लोगों को सेंचुरीज़, कितनी सेंचुरीज़ गुजर गई, आज तक भी लोगों को ये मसनवी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और इससे लोगों को जो है एक गाइड मिलती है। तो ये आप याद रखें, इट इज़ अ पोएटिक मास्टरपीस। ये एक पोइट्री के फॉर्म में लिखी गई है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रेजर। ये एक ख़जाना होता है ना, जिस तरीके से हम ख़जाना बोलते हैं, तो ये एक स्पिरिचुअल किस्म का एक ख़जाना है, जिसके अंदर से हमें विजडम्स, इंसाइट, कंफर्ट, हेल्पिंग, ये सब कुछ जो है, लाइफ की जर्नी क्या है और किस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं अपनी इनर सेल्फ से, अपनी सोल से, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस मसनवी के अंदर जो हैं वो बताई जाती हैं। ये एक पर्शियन पोएट, एक मिस्टिक था रूमी। इसका रूमी का मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसने जो है बेसिकली ये राइटर है इस मसनवी का, जो कि 1207 में इसकी जो है वो पैदा हुआ और 1273 में इसकी डेथ हुई। ये जो वर्क है ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ये लोगों के लिए एक रूहानी किस्म की गाइड है और लोग इसे इंस्पायर होते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस और जो इंस्पिरेशन है ना, ये खुद जो है उसके अंदर इस तरीके की नहीं थी। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसके अंदर ये स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो किस तरीके से रूमी के अंदर आई। तो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस और इंस्पिरेशन जो उसे मिली थी ना, ये उसे मिली थी उसके मेंटर से। उसका जो कहते हैं कि उस्ताद था जो उसका, शम्स तब्रेज़ी, ये नाम अपने याद रखना है, शम्स तब्रेज़ी का। तो इससे जो है इसे अपनी इंस्पिरेशन, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो मिली थी। तो मसनवी बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन है। कलेक्शन किसकी? स्टोरीज़ की, पैराबल्स की, टीचिंग्स की, जिसके अंदर हमें मिस्टिसिज्म की, मिस्ट्री की, स्पिरिचुअलिटी की, लव की, सेल्फ डिस्कवरी की हमें थीम्स जैसी नज़र आती हैं। इसके अलावा भी बहुत थीम्स जो है हमें इसके अंदर नज़र आती हैं, वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मसनवी का, कि मसनवी जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। ये एक पोएटिक मास्टरपीस है जो किसने, रूमी ने लिखी थी और किससे इंस्पायर होकर लिखी थी? अपने मेंटर शम्स तब्रेज़ी से इंस्पायर होकर, उससे गाइड लेकर जो ये बेसिकली लिखी गई थी। सेकंड, इसके रूमी के राइटर पे आ जाते हैं कि राइटर कौन था। तो राइटर इसका बेसिकली रूमी था। रूमी का जो रियल नेम है वो इसका है जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। ये बेसिकली अ पर्शियन पोएट, ये एक पर्शियन पोएट था, ज्यूरिस्ट था और थियोलॉजियन था। ये जो बंदा था, ही वॉज बॉर्न इन बल्खा। ये एक बल्ख जो है एक सिटी है, जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान जो है ना, उसके अंदर एक सिटी का नाम है। वहाँ पर ये पैदा हुआ और बाद में फिर ये सेटल हो गया कोनिया में, जो कि अब टर्की का प्रेजेंट डे का एक हिस्सा है, जहाँ पर इसने टर्की में अपने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स जो हैं वहाँ पर लिखे। वहाँ पर रूमी की जो राइटिंग है वो उसकी जानी जाती है उसकी डेप्थ से। मतलब अगर आप उसका राइटिंग स्टाइल देखेंगे ना कि उसकी राइटिंग किस तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि उसकी राइटिंग जो है एक डेप्थ, एक बहुत गहरी एक विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट होती है ना, जबकि स्पिरिचुअल इनर सोल होती, वहाँ से, मतलब ये स्पिरिचुअली रूहानी किस्म से इसकी जो है ये राइटिंग आपको मिलेगी। उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी, मेन एलिमेंट्स। और इसकी जो राइटिंग है ना, इसका बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस पड़ा था लिटरेचर पर भी और इस पूरी दुनिया की स्पिरिचुअलिटी पर, रूहानियत पर। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी जो मसनवी है ना, ये रूहानियत के ऊपर लिखी हुई है। ये रूहानी है, जो कि हमें गॉड से, हमें डिवाइन से, हमें स्पिरिचुअलिटी से जो है कनेक्ट करती है। तो इसकी पोइट्री जो है बेसिकली
और जो इसकी टीचिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं आज तक भी। इसे हर लैंग्वेज में आपको इसकी ये मसनवी मिलेगी, इसकी टीचिंग्स की पोइट्रीज़ मिलेंगी। और ये हर किसी कहते हैं कि इट इंस्पायर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। भले कोई भी बंदा हो, वो अमीर हो, गरीब हो, मार्जिनलाइज्ड हो, नोबल हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए इंस्पायर है। ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है इसकी हर राइटिंग। तो ये बेसिकली रूमी जो है इसका जो है राइटर है, और इसने जो है अपनी इस पूरी जो मसनवी है उसके अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है वो चीज़ें लिखी हैं। और जो है हम इसमें देखेंगे कि रूमी जो है उसकी राइटिंग जो है वो किस वजह से जानी जाती है, डेप्थ, विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए। अब हम इसकी एज को देख लेते हैं कि इसने किस एज में जो है ये मसनवी लिखी थी। रूमी ने जब ये मसनवी लिखी थी ना, तो वो जो पार्ट था ना उसकी लाइफ का, वो उसका लेटर पार्ट था। लेटर पार्ट का मतलब होता है कि उसने अपनी टीन एज में, अपने शुरुआत की ज़िंदगी में ये नहीं लिखा था, बल्कि उसने अपने ज़िंदगी के लेटर पार्ट्स टीन एज के बाद जो है इस मसनवी को लिखना स्टार्ट किया था। बिटवीन 1258 से 1273 के बीच में इसने ये मसनवी बेसिकली लिखी थी। ये पीरियड जो है ना, ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, ये टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से भरा हुआ था। इसकी लाइफ में जब एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई थी इस टाइम पीरियड के अंदर, और इसका जो रिलेशनशिप था शम्स तब्रेज़ी के साथ, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जब मैं आपको इसका इन्फ्लुएंस बताऊँगी तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या कनेक्शन है शम्स तब्रेज़ी से, और इस मसनवी का क्या कनेक्शन है शम्स तब्रेज़ी से। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया इसके लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ का, जो कि 1258 से 1273 तक के बीच का है, तो इसके अंदर ये जो पीरियड है ना, ये इसकी रूमी की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही थी उस टाइम, और इसका रिलेशनशिप जो शम्स तब्रेज़ी के साथ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पेक्ट पड़ा था रूमी की राइटिंग पे, उसकी टीचिंग पे। ये दो चीज़ें थी जिसने रूमी की ये जो मसनवी की राइटिंग है इसकी और इसकी अपनी टीचिंग को जो है बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेक्ट किया था। ये मसनवी जो है बेसिकली ये रिफ़्लेक्ट करती है रूमी की स्पिरिचुअल ग्रोथ को। जब हम ये मसनवी पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, ये ऐसा रिफ़्लेक्ट करती है कि हम रूमी की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं, और उसके डिज़ायर को, इसका क्या डिज़ायर था, वो चाहता था, उसका एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी इंसाइट्स को, अपनी टीचिंग्स को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करे। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें इसकी मसनवी के अंदर मिलेंगी। फिर हम इसकी इन्फ्लुएंस की तरफ आ जाते हैं कि क्या चीज़ इसको इन्फ्लुएंस हुई थी, किस चीज़ की इसको इन्फ्लुएंस हुई थी ताकि इसने ये मसनवी लिखनी स्टार्ट की। तो इसके बारे में आ जाते हैं हम। ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये इसे मिलते शम्स तब्रेज़ी से। शम्स तब्रेज़ी एक बहुत बड़ा दरवेश माना जाता है, एक मिस्टीरियस पर्सन है, एक इन्फ्लुएंशियल फ़िगर है, जिसका बहुत बड़ा रोल है रूमी की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर। जब रूमी के अंदर ये रूहानियत, जो रूहानी चीज़ है उसकी जब डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसके अंदर शम्स तब्रेज़ी का बहुत ही बड़ा किरदार है। मतलब हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और मेन किरदार जो है वो शम्स तब्रेज़ी का है। शम्स तब्रेज़ी खुद जो था वो एक दरवेश था, एक स्पिरिचुअल गाइड था, कि लोगों को वो रूहानी एक उस्ताद था जो कोनिया पहुंचा था। कोनियान जो कि मैंने आपको बताया टर्की का एक शहर है, वहाँ पर ये पहुंचा जहाँ पर रूमी रहता था इन 1244 में। तो ये जब वहाँ पर उससे मिला, इसकी जो है क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैं बताऊँगी जो शम्स तब्रेज़ी है वो जाना जाता है अपनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो सूफ़ी मिस्टिसिज्म है ना, मिस्ट्रीज़ एंड सूफ़ी की इस्लामिक ट्रेडिशन है, उसकी वजह से ये जाना जाता है। उसके बारे में इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, एक दरवेश था। तो इसकी जो विजडम है, इसकी जो गाइडेंस है, उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ा रूमी की स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, उसकी राइटिंग पर, कि जब वो उससे मिला तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ये अपने अंदर उसको चेंजिंग आई, रूमी के अंदर एक चेंजिंग आई। वो चेंजिंग आई स्पिरिचुअल ग्रोथ की। हम देखते हैं ना कि अगर हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, और जब मैंने अक्सर ये बात सुनी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैंने ये बात सुनी है कि जब मौलाना तारिक जमील से कोई मिलता है, जब उससे कहते हैं कि जब कोई हाथ में मिला लेना तो वो उसका हो जाता है, वो मतलब अल्लाह वाला बन जाता है। तो इस तरीके से शम्स तब्रेज़ी का इतना मकाम था कि रूमी से जब वो मिला ना, तो रूमी उसका हो गया। रूमी के अंदर एक
ऐसी डेवलपमेंट हुई, उसके अंदर अपनी ग्रोथ ऐसी हुई कि वो सारी की सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ थी। ये जो टाइम पीरियड था ना, जब रूमी जो है शम्स तब्रेज़ी से मिला था, तो ये टाइम पीरियड जो था ना इनका मिलने वाला, ये एक टर्निंग पॉइंट थी रूमी की लाइफ के अंदर। ठीक, तो ये हम मानते हैं कि शम्स तब्रेज़ी जो था ये रूमी का मेंटर भी था, उसका दोस्त भी बना, फिर उसका स्पिरिचुअल गाइड भी बना। शम्स जो है उसकी जो गाइडेंस है ना, जिसकी रहनुमाई है शम्स की, वो रूमी ने जो है एक्सपीरियंस की, उसकी डीप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसकी गाइडेंस के थ्रू, जो कि उसकी पूरी की पूरी पोइट्री और टीचिंग में हमें इंस्पायर मिलती है। और अब उसने जो ये मसनवी लिखी ना, बहुत बड़ी बात है कि उसने जो ये मसनवी लिखी नहीं, उसने जो क्रेडिट दिया है ना वो शम्स तब्रेज़ी को दिया है अपनी इस पोइट्री का। तो ये इसका कुछ इन्फ्लुएंस था कि इसके पूछ लेते हैं कि जो जो इसकी मसनवी है इसको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला, कि इसने जो मसनवी लिखी है, तो आप ये बता सकते हैं कि इसे शम्स तब्रेज़ी से मिला। ये इसका मेंटर भी था, फ्रेंड भी था, गाइडेंस भी था, जिसकी वजह से इसे जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट हुई। तो ये इसका इन्फ्लुएंस है। अब आ जाता है इसके इंस्पिरेशन के ऊपर। तो रूमी को किस चीज़ ने इंस्पायर किया, क्या चीज़ इसकी इंस्पिरेशन थी कि इसने ये मसनवी लिखी। तो बेसिकली रूमी की जो डिज़ायर थी ना, मैंने आपको बताया कि रूमी की एक डिज़ायर थी, एक विश थी कि वो अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट को, अपनी टीचिंग को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करे। तो ये बेसिकली इसकी इंस्पिरेशन थी, ये इंस्पायर्ड बाय रूमीज़ डिज़ायर। जो मसनवी है ना, इसकी जो डिज़ायर है ना कि मैं दूसरों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ अपनी टीचिंग्स को, तो ये बेसिकली इस चीज़ ने इसको इंस्पायर किया कि वो मसनवी जो है लिखे। तो इसने जो अपनी जितने भी इस मसनवी के अंदर जो भी इसने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं ना, वो इसकी खुद की एक्सपीरियंस हुई हुई हैं। उसकी विजडम, उसकी सूफी मिस्टिसिज्म, उसकी इस्लामिक ट्रेडिशन, जो इसने अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी इस मसनवी के अंदर जो है वो लिखा है। ये वर्क जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है लव का। इसके अंदर हम देखेंगे, इस वर्क के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा देखने को, वो है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। लव का क्या ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, लव किस तरीके से इंसान को चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसका जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं रोमीज़ की जो है वो कुछ पोएम्स को डिस्कस करूंगी। उसके अंदर आपको ये थ्रू लव जो है एक पोएम मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये थीम मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। इसके अलावा हमें इसके अंदर स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी कि जो हमें रूहानी गाइड करे। इसके अलावा हमें इसमें सेल्फ डिस्कवरी मिलेगी। रूमी की इंस्पिरेशन जो है वो उसके, मैंने आपको बताया कि उसके डिज़ायर से आती है, जो एक्सप्लोर करती है मिस्ट्रीज़ को। किस चीज़ की मिस्ट्रीज़ को, मिस्ट्रीज़ ऑफ सोल को। क्योंकि हम इसमें रूहानियत की बात करें तो हमारी जो रूह है, जो हमारी सोल है, उसकी क्या मिस्ट्रीज़ हैं उसको हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं। फिर इसमें नेचर ऑफ गॉड, गॉड की क्या नेचर है, और उसके बाद हम इसकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को जो है इसके अंदर देखते हैं। तो बेसिकली ये इसकी इंस्पिरेशन थी। आगे हम इसकी थोड़ी सी थीम्स की बात कर लेते हैं कि इसमें किन किन चीज़, मतलब ओवरऑल जो इसके अंदर थीम है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कौन कौन सी थीम्स हमें इसके अंदर मिलती हैं। तो आइए इसकी वन बाय वन थीम को देख लेते हैं। सबसे पहले थीम जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो थीम है मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी की। अब मिस्टिसिज्म स्पिरिचुअलिटी इसकी सबसे बड़ी थीम है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जितना भी आपको बताया है अभी तक, तो ये पूरी की पूरी जो भी मसनवी है ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखी गई है, कि रूहानियत के ऊपर और दूसरी मिस्ट्रीज़ के ऊपर। किस चीज़ की मिस्ट्री, मिस्ट्री ऑफ सोल, मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, मिस्ट्री ऑफ डिवाइन, इसके ऊपर लिखी गई है। तो बेसिकली इसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि मिस्टिसिज्म स्पिरिचुअलिटी की थीम जो है, ये पूरा का पूरा वर्क है ना, ये इन दो थीम्स के ऊपर जो है, मिस्ट्रीज़ ऑफ सोल, नेचर ऑफ गॉड, क्या नेचर की गॉड है, एंड द पाथ टू स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, ये तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम देखेंगे। मसनवी जो है एक्सप्लोर करती है डीपर और मोर मिस्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी सोल है, उसकी क्या मिस्ट्रीज़ हैं। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चनिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ क्वेश्चन करती हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि नेचर ऑफ गॉड, मतलब इसमें ये बात की गई है कि नेचर ऑफ गॉड, गॉड की नहीं, नेचर ऑफ सोल, सोल की क्या नेचर है। तो हम कहते हैं व्हाट इज़ द, इसमें बात की गई, इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द एसेंस, व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद द डिवाइन। ये एक पॉइंट, मेन पॉइंट जो है इसके अंदर बात की गई है। सेकंड जो मैंने आपसे बात की कि नेचर ऑफ गॉड की बात की गई, तो इसमें ये बताया गया कि व्हाट इज़ द करेक्टर ऑफ डिवाइन, क्या करेक्टर है डिवाइन का, एंड हाउ डू वी कनेक्ट विद इट, हम किस तरीके से उससे कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड जो मैंने आपको बताई इसमें बात कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की इसमें बात की गई है, तो व्हाट इज़ द पाथ टू अचीव स्पिरिचुअल अवेकनिंग, किस रास्ते के थ्रू जो है हमें
एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, हमें एक स्पिरिचुअल रूहानी जो है अवेयरनेस हमें मिल सकती है। एंड हाउ डू वी ओवरकम ऑब्स्टेकल अलॉन्ग दैट वे। तो ये कुछ जो है इसके अंदर बात की गई है। ये वर्क जो है बेसिकली एग्जामाइन करते हैं क्वेश्चन को अपनी एलेगरीज से, अपनी स्टोरीज से, अपनी टीचिंग से, अपनी इन सब चीज़ों से, अपनी इंसाइट से, अपनी मिस्ट्रिकल डायमेंशन से, जो कि इसकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रिकल डायमेंशन है। तो ये चीज़ें इन क्वेश्चंस को जो है एक्सप्लोर करती हैं इन चीज़ के अंदर, कि नेचर ऑफ सोल क्या है, नेचर ऑफ गॉड क्या है, और स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट क्या है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इस मसनवी की जो बेसिकली जो स्पिरिचुअल गाइडिंग है और ये विजडम को गाइड करती है, ऑफ़र करती है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बताई गई है। तो ये एक बहुत बड़ी मेन थीम है मिस्ट्रीज़ की, और जो है हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की। सेकंड जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो है लव एंड कंपैशन। तो हमें इस मसनवी के अंदर लव और कंपैशन की थीम भी मिलेगी। जिस तरह रूमी की एक पोयम है, इसी की मसनवी के अंदर एक पोयम है, कहते हैं कि थ्रू लव पोयम है, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंस है लव की, कंपैशन की और एम्पैथी की हमारे इन आवर रिलेशनशिप विद अदर। हमारा खुद के साथ, हमारे दूसरों के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसके अंदर लव की कितनी इंपॉर्टेंस है, कंपैशन की और एम्पैथी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मसनवी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ को दिखाया गया, इंसिडेंट्स को दिखाया गया जो कन्वे करता है स्पिरिचुअल टीचिंग्स को, और काफ़ी लेसन्स को जो है वो कन्वे करता है। हमें इससे बहुत ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं। तो रूमी की टीचिंग जो है मसनवी वो हाईलाइट करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव को, कंपैशन को हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है, हमारी लाइफ्स के अंदर। बेसिकली इस लव के थ्रू बताया गया, इस थीम के थ्रू बताया गया है कि लव इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। रूमी कहता है कि लव एक यूनिवर्सल फोर्स, एक नेचुरल फोर्स है जो दैट कनेक्ट अस ऑल, हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लव के थ्रू हम एक दूसरे से, ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और ये एक एसेंशियल पार्ट है, ये एक हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, जिससे लव जो है वो हमारे अंदर, कंपैशन हमारे रिलेशनशिप के अंदर आता है। जब हम दूसरों से रिलेशनशिप बनाते हैं ना, ये अपने खुद से भी, अपने रूहानी से भी, तो ये लव जो है ना, ये कंपैशन जो है ना, ये कल्टीवेट होता है, ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। फिर ये इसमें लव के बारे में बताता है कि वी शुड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड द एम्पैथी विद अदर। हमें जो है समझना चाहिए, हमें दूसरों के साथ एम्पैथाइज के साथ जो है हमें एम्पैथी के साथ चलना चाहिए। हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ उन्हें समझना चाहिए। इसके अलावा इसमें सेल्फ़ लव और सेल्फ़ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट अदा करता है। सेल्फ़ लव, खुद से मोहब्बत करना, और सेल्फ़ एक्सेप्टेंस। वी कैन ट्रूली लव अदर्स, वी कैन नॉट ट्रूली लव अदर्स, हम ट्रूली किसी दूसरे इंसान को, दूसरों से प्यार नहीं कर सकते इफ़ यू डोंट फर्स्ट लव एंड एक्सेप्ट अवर सेल्फ। जब तक हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, जब तक हम खुद को नहीं मानते, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम दूसरों को कभी भी मोहब्बत, ट्रूली लव नहीं कर सकते। ये इसकी बेसिकली एक हाईलाइटेड पॉइंट है। फिर इसकी एक और, एक कंपैशन एंड एम्पैथी। कहते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी जो है वो एसेंशियल है, वो बहुत ज़रूरी है, एक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ये एक बिल्डिंग, कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का, जो कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप को क्रिएट करने में इस दुनिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो रूमी की टीचिंग जो है लव और कंपैशन के ऊपर हमें इनकरेज करती है कि हम ब्यूटी को, जो लव की ब्यूटी है उसे हम जो है एम्ब्रेस करें, हम जो है ह्यूमनिटी को शेयर करें, और हम अपने आप के साथ जेंटल रहें, दूसरों के साथ भी जेंटल रहें, दूसरों की तरफ हम जो है काइंडनेस दिखाएं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनको जज ना करें। तो ये चीज़ें जो है इसने अपनी इस जो है मसनवी के थ्रू जो है हमें बताया है। फिर थर्ड जिसकी मैं बात करती हूँ वो है थीम इसकी पैराबल एंड फैबल की। अब पैराबल क्या है, फैबल क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। रूमी जो है उसने अपनी इस मसनवी के अंदर पैराबल और फैबल दोनों यूज़ किए हैं, जो कि इसका एक हॉलमार्क है, इसकी टीचिंग का बहुत ज़्यादा एक जो है हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसने अपनी स्टोरीज़ के अंदर जो है एक डिवाइस यूज़ की है, ये डिवाइसेस यूज़ किए हैं टू कन्वे हिज कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल एंड मोर लेसन इन एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल वे। इसके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, इसकी स्पिरिचुअलिटी है, इसके मॉरल लेसन है, उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को इंगेज करने के लिए, रीडर्स को, उनके लिए अपनी मसनवी को एक्सेसिबल बनाने के लिए इसने ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि पैराबल एंड फेबल जो है वो क्या है। बेसिकली जो पैराबल जो होती है ना, वो एक स्टोरी होती है जो एवरीडे सिचुएशन, जो मतलब जो कैरेक्टर है उसकी
जो रोज़मर्रा की सिचुएशन है उसमें वो यूज़ हुआ होता है। उसके अंदर मॉरल स्पिरिचुअल मैसेज होता है ना कोई, इसमें जो है कोई लेसन होता है, कोई टीचिंग होती है टू द पॉइंट, और ऑफ़न इसके अंदर जो है वो कोई अनएक्सपेक्टेड जो है सरप्राइज़ या ट्विस्ट हमें मिलता है। तो ये चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पैराबल के अंदर होती हैं। अगर मैं बात करूँ फैबल की, तो फैबल भी एक किस्म की स्टोरी होती है जिसके अंदर हम एनिमल्स की बात करते हैं। हमने पैराबल के अंदर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, इंसानों की या कोई और चीज़ की। इसके अंदर हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। हम इसके अंदर एनिमल्स के फीचर्स की, प्लांट्स की, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं बेसिकली। तो फैबल के अंदर जो है हम इसमें कोई ना कोई मॉरल मैसेज होता है, टीचिंग होती है, इसमें ह्यूमर, आयरनी, एक्सैजरेशन यूज़ की गई होती है। टिपिकली इसमें क्लियर और मैसेज होता है एट द एंड। तो ये एक डिफरेंस है पैराबल और फैबल के बीच में, कि इसके अंदर, पैराबल के अंदर हम जो है इंसानों की बात करते हैं, उसकी स्टोरीज़ की बात करते हैं, लेकिन फैबल के अंदर जो है हम इन जानवरों की, प्लांट्स की और अदर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसने, रूमी ने जो है अपनी मसनवी के अंदर पैराबल और फैबल दोनों को यूज़ किया है, ठीक है। जो इनकी जो है रीडर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है यूनिवर्सल ट्रुथ से, कि क्या यूनिवर्सल के ट्रुथ हैं यूनिवर्स के, क्या उसके प्रिंसिपल हैं, थ्रू द रिलेटेबल करेक्टर एंड सिचुएशन। इसने जो अपने करेक्टर सिचुएशन यूज़ की है ना अपनी इस मसनवी के अंदर, उसके थ्रू ये इस चीज़ को कहता है कि हम किस तरीके से, क्या कनेक्शन है, हम किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रिंसिपल से। फिर इसने बताया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसने कॉन्सेप्ट बताया है, किसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं इसने अपनी इस मसनवी के अंदर, थ्रू कंक्रीट एंड टेंजिबल एग्जांपल्स। इसने अपनी कंक्रीट, एक साफ शफाफ एग्जांपल्स के साथ इसने अपने जो है एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इसने बताया है। फिर इसकी हमें मसनवी के अंदर जो है वो हमें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उसके अपने एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो इसने अपनी टीचिंग, अपनी लाइफ के अंदर जो टीचिंग है उसके अंदर अप्लाई किए हैं। फिर हमें इसके अंदर हिडन मैसेजेस मिलेंगे, इसके मतलब ये जो पूरी की पूरी मसनवी है ना, इसके अंदर हमें हिडन मीनिंग्स जो हैं, हिडन मीनिंग्स, हिडन मैसेजेस और जो है लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है हमें इसके अंदर डिस्कवर करने को मिलेंगे। अब ये जो स्टोरी है इसके अंदर जो है, ये जो स्टोरीज़ हैं इसकी, उसके अंदर हमें जो है वो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जिस तरह हमें स्टोरीज़ मिलेंगी विंड के बारे में, लॉयन के बारे में, माउस के बारे में, फिर पैराबल जो है 3 ट्रैवलर्स के बारे में। मतलब हमें इस मसनवी के अंदर पैराबल फैबल दोनों स्टोरीज़ मिलेंगी, इंसानों के ऊपर भी मिलेंगी, जानवरों के ऊपर भी हमें इसके अंदर मिलेंगी, दोनों साथ साथ मिलेंगी। तो ये एक इसका बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत जो है इसकी राइटिंग है जिसने अपनी मसनवी के अंदर ऐड की है। इसके अलावा ये जो स्टोरीज़ हैं ना इसकी, ये इसकी जनरेशन टू जनरेशन जो हैं ये पास होती जा रही हैं। ये टाइमलेस हैं, ये कभी भी जो है बोरिंग नहीं करती हैं। इसके अंदर आपको विजडम मिलेगी, इसके अंदर हमें गाइडेंस मिलेगी, इसके अंदर हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस इसके अंदर मिलेगी। तो ये इसकी जो है एक थीम है जो कि है पैराबल फैबल की। फिर मैं इसके एक और थीम को डिस्कस करने लगी जो है क्रॉनिकल एंड स्टोरीज़। रूमी की जो भी ये मसनवी है इसके अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी, हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेंगी, मिथोलॉजिकल इवेंट्स मिलेंगे जो कि इसकी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को, मॉरल टीचिंग्स को इलिस्ट्रेट करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। इस मसनवी के अंदर रूमी जो है इसने एक रिच टेपेस्ट्री यूज़ की है, स्टोरीज़ की, इंसिडेंट्स की, एलेगरीज यूज़ की हैं अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट को, अपनी मॉरल गाइडेंस को कन्वे करने के लिए। इसके अलावा हमें इस मसनवी के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल फिगर्स देखने को मिलेंगे, मिथोलॉजिकल एंड लेजेंडरी टेल्स देखने को मिलेंगी, बाइबलिकल एंड कुरानिक स्टोरीज़ आपको मिलेंगी, सूफ़ी टीचिंग और ट्रेडिशंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो रूमी ने बेसिकली इन स्टोरीज़ के अंदर जो है अपने कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को, मॉरल टीचिंग को जो है यूज़ किया है अपनी इस मसनवी को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए, रिलेटेबल बनाने के लिए ऑडियंस को। तो बेसिकली इसके अंदर ये बात की गई है। फिर मैं इसमें अगर मैं क्रॉनिकल्स की बात करूँ, स्टोरीज़ की, तो इसने जो है अपनी टाइमलेस विजडम को इसके अंदर जो है वो शेयर किया है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेयर किया। जिस तरह आपको इसकी मसनवी के अंदर लव की नेचर के बारे में, रिलेशनशिप की नेचर के बारे में पता चलेगा, स्ट्रगल बिटवीन ईगो एंड सोल, सोल और ईगो के बीच में क्या स्ट्रगल है आपको वो इसके अंदर नज़र आएगी। फिर आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा, कंपैशन और एम्पैथी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा। तो आपको जब आप मसनवी पढ़ेंगे तो बेसिकली मसनवी एक बहुत ज़्यादा डीप एक जो है ना बुक है। मसनवी एक बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल है जिसके अंदर आपको हर किस्म की टीचिंग मिलेगी, चाहे वो प्यार की हो, ईगो की हो, प्राइड की हो, एनिमल्स के अकॉर्डिंग हो, मैन के अकॉर्डिंग हो, आपको हिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हो, आपको इसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी जो है ये एक अचीवमेंट है।
इसके अलावा आपको इसके अंदर एक जो है एक और आपको इसके अंदर थीम मिलेगी जो है सेल्फ डिस्कवरी की। जो वर्क है वो इनकरेज करता है रीडर्स को कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है वो देखें और अपनी सेल्फ डिस्कवरी, अपनी पर्सनल ग्रोथ को जो है वो हासिल करें। एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है इस मसनवी का, रूमी की इस मसनवी का, कि वो रीडर्स को इनकरेज करता है कि वो अपनी सेल्फ जर्नी को और अपनी सेल्फ डिस्कवरी को जो है वो एम्बार्क करें। इसके अलावा ये रीडर्स को इनवाइट करता है कि वो अब इस मसनवी के थ्रू अपनी जो हैं थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बिलीफ को एक्सप्लोर करें, अपनी मोटिवेशंस को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने एक्शंस को एग्जामाइन करें। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो बताता है कि अपनी जो है आप डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करें अपने खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और पैशन के बारे में। फिर ये अपनी आपकी जो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव को भी कल्टीवेट करता है। तो अपने इस प्रोसेस की जो सेल्फ डिस्कवरी का जो प्रोसेस है इसके थ्रू ये इनकरेज करता है रीडर्स को कि वो अपने ईगो को जो है वो जाने दें और अपने एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन को जो है वो भी जाने दें। उसके अलावा जो है आप ट्रू नेचर और ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करें। इसके अलावा आप पर्पज़ और मीनिंग, क्या पर्पज़ है, क्या मीनिंग है लाइफ का, उसको डिस्कवर करें, ग्रो करें अपनी जो है स्पिरिचुअल, अपनी इमोशनल इंटेलेक्चुअलिटी को आप ग्रो करें। तो ये बेसिकली जो है इसमें बात की गई है। तो ये कुछ थीम्स थी जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताई हैं, डिटेल में बताई हैं कि इसकी ये थीम्स है मिस्ट्रीज़ की, सोल की, लव, कंपैशन। इसके बाद आपको क्रॉनिकल्स, फैबल्स और पैराबल्स, देन हिस्टोरिकल एंड जो है मैंने अभी बात की है आपके सामने सेल्फ डिस्कवरी की। तो ये कुछ थीम्स हैं जो कि मैंने आपको ये बताई हैं कि ये आपको थ्रू आउट द मसनवी आपको ये मेन थीम्स जो हैं आपको इसकी मसनवी के अंदर आपको मिलेंगी। अब मैं इसके अंदर बात कर लेती हूँ इसकी जो है स्टाइल के बारे में कि ये स्टाइल किस तरीके से इसकी मसनवी जो है वो लिखी गई है। अगर मैं इसका स्टाइल की बात करती हूँ तो मसनवी जो है वो पोएटिक स्टाइल में लिखी गई है। इसके अंदर जो है आपको टीचिंग्स मिलेंगी, राइमिंग कपलेट आपको मिलेंगे। ये वर्क जो है बेसिकली ये 6 बुक के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया है। ये कोई एक बुक नहीं है बल्कि ये जो मसनवी है इसको 6 बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक बुक जो है उसमें आपको डिफरेंट थीम्स मिलेंगी, एस्पेक्ट मिलेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी। इसकी लैंग्वेज जो है इसमें जो यूज़ की गई है वो रिच है, एवोकेटिव है, इमेजरीज, सिम्बोलिज़म्स आपको मिलेंगे इसकी मसनवी के अंदर जो कि एक स्पिरिचुअल ट्रुथ को, मॉरल लेसन को कन्वे करता है। तो बेसिकली इसका राइटिंग स्टाइल है। मैं इसकी लास्ट इम्पैक्ट के ऊपर आ जाऊँ तो किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लिटरेचर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो उसकी मैं बात कर लेती हूँ। तो मसनवी जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लिटरेचर के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। ये जो बुक है ये ट्रांसलेट की गई है बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में और ये आज तक हर इंसान को, कोई भी इंसान हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर इंसान को जो है वो इंस्पायर करती है। ये वर्क जो है इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी, मतलब इंसानों के साथ साथ, आम लोगों के साथ साथ और जो है लिटरेचर के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा जो है पोएट्स को भी इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जिस तरह राइटर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जिसमें आपको गोथे मिल जाएगा, इमर्सन मिल जाएगा, जिब्रान मिल जाएगा, ये भी इन चीज़ों से जो है इंस्पायर होते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस अपनी हासिल करते हैं। तो ये कुछ जो है इसके इम्पैक्ट हैं। फिर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रूमी की जो मसनवी एक स्पिरिचुअल मास्टरपीस है। अगर एंड में मैं आपको बताऊँ तो ये एक इनसाइड ह्यूमन कंडीशंस को, नेचर ऑफ गॉड को, लव को, सेल्फ डिस्कवरी को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, इन चीज़ों को जो डिस्कवर करने में हेल्प करती है। इसमें आपको जो है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव मिलेगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, सेल्फ डिस्कवरी मिलेगी, जो कि आज तक लोगों को जो है वो इंस्पायर किए जा रही है। तो ये बेसिकली मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी मसनवी का समझा दिया कि मसनवी क्या है, इसमें इसका राइटर कौन है, इसकी क्या स्टोरी है। तो बेसिकली मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।